अमेरिका के बेंजुला पर अटैक के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की वाइफ केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की अमेरिका फ्लैग में कवर्ड कैप्शन में सून लिखकर पोस्ट कर दी। हालांकि पोस्ट यूएसए की ऑफिशियल अकाउंट से नहीं की गई, पर केटी मिलर की पोस्ट होने से मामला गर्मा गया, जिस पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने कड़ी आपत्ति जताई है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नॉर्डिक देश यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित 5 विकसित और समृद्ध देश हैं। इनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। ग्रीनलैंड नॉर्डिक देशों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा है। ग्रीनलैंड एक नॉर्डिक देश डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है और नॉर्डिक परिषद का सदस्य माना जाता है। एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। इसका मतलब ग्रीनलैंड की विदेश नीति, रक्षा और मुद्रा डेनमार्क संभालता है और आंतरिक शासन जैसे सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय कानून ग्रीनलैंड खुद चलाता है। संयुक्त राष्ट्र, नेटो और पूरी दुनिया ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा मानती है। अगस्त 2019 में डोनाल्ड ट्रंप, तब के राष्ट्रपति, ने कहा, अमेरिका ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने में रुचि रखता है। उन्होंने इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और रियल एस्टेट डील जैसी बात बताया। जवाब में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, और ग्रीनलैंड सरकार ने भी साफ मना कर दिया। 2019 से 2020 मामला ठंडा पड़ा। इस दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास, कॉन्सुलेट खोला और निवेश व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की। 2024 से 2025 ट्रंप की राजनीति में वापसी हुई और चुनावी भाषणों में ट्रंप फिर कहने लगे कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। जनवरी 2026 मामला फिर तेज हुआ। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। आर्कटिक में कुछ देशों का असर बढ़ रहा है। उनके करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने में रुचि का बयान दिया, और उसके बाद स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने ट्विटर पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के रंग में रंग दिया और लिखा, सून। हालांकि यह सरकारी बयान नहीं था, लेकिन राजनीतिक संकेत माना गया। ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ग्रीनलैंड ने कहा, हम बिकाऊ नहीं हैं, और डेनमार्क ने कहा, डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है। अगर नाटो के किसी क्षेत्र पर दबाव डाला गया तो यह नाटो के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। आइए समझते हैं, ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। एक ग्रीनलैंड के आसपास आर्कटिक क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने की संभावना है। बर्फ पिघलने से अब खोज, एक्सप्लोरेशन आसान हो रही है। नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। 2 खनिज और रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक कार में काम आते हैं। यूरेनियम, लोहा, जिंक, अभी इन पर चीन का दबदबा है। अमेरिका और यूरोप चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही थूल-पिटुफिक एयर बेस है। यह बेस अन्य देशों की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखने तथा सैटेलाइट और स्पेस डिफेंस में काम आता है। यानी ग्रीनलैंड साक्ष अमेरिका की आर्कटिक सुरक्षा की चाबी।